बहुत ही महान ऐसे शिक्षक है और हमारे लिए बहुत ही महान ऐसा उदाहरण है। He shows us what we can be. वो हमें ये बतलाते हैं कि हम क्या बन सकते हैं। He's the frog at the top of the well. वो उस कुएं के ऊपर वाला मेंढक है। He's shouting down to us, the little well frog, saying, "Come out, wake up." तो हम जो कुएं के छोटे छोटे मेंढक हैं उनके ऊपर वो चिल्ला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जागो, ऊपर आओ। He's saying, "You can be free like me. और वो कह रहे हैं कि तुम मेरी तरह आजाद हो सकते हो, मुक्त हो सकते You हो। can leave behind all your suffering. तुम्हारे सारे दुख जो है तुम पीछे छोड़ सकते You हो। can leave behind all your fighting. तुम्हारे सारे जो विवाद है, झगड़े, तुम पीछे छोड़ सकते You हो। can leave behind your narrow well. तुम्हारी जो संकुचित सी सीमित सा जो कुआं है, तुम उसे पीछे छोड़ सकते You हो। can leave the jungle. तुम उस जंगल को छोड़ सकते हो You can dance in the sky. और तुम आसमान में नृत्य कर सकते हो। You can be completely free. तुम पूरी तरह से आजाद हो सकते हो। So yes, the Buddha is our teacher, तो हाँ, बुद्ध हमारे शिक्षक हैं, but he's also our example, लेकिन वो हमारे उदाहरण भी है, because we can become like him. क्योंकि हम उनकी तरह बन सकते हैं। He's not some God, he's not always beyond us. तो वो कोई ईश्वर नहीं है या ऐसे कुछ नहीं जो हमेशा हमारे दायरों से बाहर रहेंगे। What the Buddha overcame, we too can overcome. तो बुद्ध ने जिस भी बात से जीत हासिल की है, जिस भी बात को पराजित किया है, हम भी उसे कर सकते हैं। What the Buddha attained, we can attain. बुद्ध ने जो कुछ भी हासिल किया है, प्राप्त किया है, हम भी उसे हासिल कर सकते हैं। So we must imagine the Buddha. तो इसलिए हमें बुद्ध की कल्पना करनी चाहिए। You must try to make the Buddha come alive in your own imagination. हमारी अपनी कल्पना में हमें बुद्ध को जीवित करते आना चाहिए। Then you can see what you can become. तभी आप देख पाएंगे कि आप क्या बन सकते हैं। Then you can see your goal. तब आप अपने ध्येय को देख पाएंगे Then you can see how far you can go. और तब आप देख पाएंगे कि इतनी दूरी तक आप जा सकते हैं। If we don't have the Buddha in front of us, well, we'll go somewhere else. अगर बुद्ध हमारे समक्ष नहीं है तो हम कहीं और चले जाएंगे। Most people become satisfied with very little. बहुत सारे लोग अल्पसंतुष्ट होते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मिल गया बस खुश हो गए, They don't do much with their lives. और अपने जीवन के साथ वो बहुत कुछ नहीं They करते don't attain much. और वो बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं They करते become easily discouraged. और वो बहुत आसानी से निराश हो जाते हैं। जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल. बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, And we give up. और हम हिम्मत छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? I can't do anything. I'm just a little man, a little woman. तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी औरत हूँ, It's too difficult. बहुत मुश्किल है, The Buddha is too great. और बुद्ध तो बहुत ही महान है, What can I do? और मैं क्या कर सकता हूँ? This is the negative mantra of India. तो ये भारत का जो है नकारात्मक ऐसा मंत्र है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? I am helpless. मैं असहाय हूँ। But if we imagine greatly, we can achieve greatly. लेकिन अगर हम बहुत महानता से कल्पना कर सकते हैं तो हम उतनी महानता को प्राप्त भी कर सकते हैं। If we see the Buddha before us, we can overcome whatever obstacles come in our way. अगर हम बुद्ध को अपने सामने देख पाए तो जो भी बाधाएं हमारे सामने आती है उसे हम पार कर सकते हैं। And many obstacles will come. और बहुत सारी बाधाएं आएंगी आपके सामने। Please keep quiet at the back. The sound echoes. So yes, we just become discouraged. तो हम निराश हो जाते हैं, But we have to overcome. लेकिन हमें उनसे आगे जाना होता है। Again and again, difficulties will come. बार बार कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, But if we keep the Buddha in front of us, we will keep moving towards him. लेकिन अगर बुद्ध को हम हमारे सामने रखते हैं तो हम उनकी तरफ जाते रहेंगे, And you will see some real change in yourself. और फिर आप अपने आप में एक सच्चा ऐसे परिवर्तन भी देख पाओगे। Even during these 5 days, you may find some change in yourself. इन 5 दिनों में भी आप अपने भीतर कुछ परिवर्तन पाओगे। As a result of being here, as a result of this contact and these practices, you'll see some change. तो यहाँ आने की वजह से, यहाँ पर जो संपर्क हो रहा है उसकी वजह से भी आप कुछ परिवर्तन को देख पाओगे। If you keep making the effort, well, you will move forward. अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। If you keep the Buddha in front of you, you will become more and more like him. अगर आप बुद्ध को अपने सामने रखेंगे तो आप ज्यादा उनकी तरह बनते जाएंगे। Okay, not quickly.
हाँ ठीक है, बहुत जल्दी से ऐसा नहीं होगा। You won't become enlightened before lunch. तो खाना खाने के समय से पहले आपको बुद्धत्व नहीं मिलेगा। Well, probably you won't. You could do, but you won't. Probably won't. मिल भी सकता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। You probably won't become enlightened by the end of this week. तो ये सप्ताह खत्म होने तक भी आप शायद बुद्धत्व नहीं प्राप्त कर पाओगे। It's possible, संभव है, but it requires huge effort. लेकिन उसके लिए बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता But होती if है। we just make a steady effort day after day after day, we come closer and closer to the Buddha. लेकिन दिन ब दिन अगर हम निरंतरता से थोड़ा 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 प्रयास करते रहेंगे तो हम बुद्ध के करीब करीब पहुंचते हैं। This is guaranteed. If you create the right conditions, the result follows. तो इस बात की गारंटी है, अगर आप सही परिस्थितियां निर्माण करते हैं तो उस परिस्थितियों का फल जो है वो भी आपको प्राप्त होता है। So if you create the right conditions, you will become like the Buddha. तो अगर आप सही परिस्थितियां निर्माण करते हैं तो आप बुद्ध की तरह बन सकते हैं। So this is the first object, the first target for your imagination. तो ये जो है आपके कल्पना शक्ति के लिए पहली वस्तु है, आपका पहला ध्येय है आपकी कल्पना शक्ति Really के लिए। put the Buddha before you. बुद्ध को वास्तव में अपने समक्ष ले आइए। Keep the Buddha in your mind. बुद्ध को अपने मन में रखिए। See Baba Sahib pointing to the Buddha. आप देखिए कि बाबा साहब बुद्ध की ओर निर्देश कर रहे हैं। Follow Baba Sahib's direction. बाबा साहब जो दिशा आपको दिखा रहे हैं उस दिशा में चलिए। At Bodh Gaya, well, you know where the main Mahabodhi temple is. बोध गया में आप जानते हैं कि महाबोधि का जो मंदिर है वो कहाँ है। Just outside the temple grounds, there's a park, a small park. और वो जो मंदिर का मैदान है उसके थोड़े ही बाहर एक छोटा सा बगीचा है, मंदिर का ही बगीचा And in है। that park, there's a statue of Baba Sahib. और उस बगीचे में बाबा साहब का पुतला है And he's indicating the Bodhi tree. और वो जो है बोधि वृक्ष की ओर निर्देश कर रहे हैं। So imagine what Baba Sahib is imagining. तो कल्पना कीजिए कि बाबा साहब क्या कल्पना कर रहे हैं। Baba Sahib had tremendous feeling for the Buddha. बाबा साहब के मन में बुद्ध के लिए बहुत तीव्र भावनाएं थी। I was told that just a few weeks before his passing away, he went to an exhibition of pictures of the Buddha. तो मुझे ऐसा बताया गया है कि उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले वो बुद्ध के चित्रों की एक प्रदर्शनी को देखने गए थे। There were many paintings of the Buddha. और उस प्रदर्शनी में बुद्ध के कई चित्र थे। And when he came out of that exhibition, Baba Sahib was weeping. और जब बाबा साहब उस प्रदर्शनी से बाहर आए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे He थे। was so deeply moved, और वो बहुत ही अंदर से भाव विभोर महसूस कर रहे saying, थे। "My Buddha is so beautiful. My Buddha is so beautiful." और वो कह रहे थे मेरे बुद्ध बहुत सुंदर है, मेरे बुद्ध बहुत सुंदर है। That's Baba Sahib's imagination. वो बाबा साहब की कल्पना थी। He could see the Buddha so clearly. He could see how beautiful he was. वो बुद्ध को इतने स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि वो देख पा रहे थे कि बुद्ध कितने सुंदर हैं। We need that strength of imagination. तो कल्पना शक्ति की वो ताकत हमें चाहिए। Then we will go beyond all the limitations that affect us. और फिर जो भी बाधाएं हमें प्रभावित करती है उन सब बाधाओं को पार करके हम जा सकते हैं। There's so much trying to stop us. बहुत सारी चीजें जो है वो हमें रोकने के प्रयास में There are रहती है। many, many obstacles in this world, इस दुनिया में बहुत बहुत बाधाएं हैं and we have to overcome them. और हमें उन्हें पार करना होता है। Development is a constant struggle. विकास जो है वो एक निरंतरता का संघर्ष है। But if we have the imagination, we can keep going. लेकिन अगर हमारे पास कल्पना शक्ति है तो हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। So that's our first target for imagination. तो कल्पना शक्ति के लिए ये हमारा पहला ध्येय है। When we go for refuge to the Buddha, we go for the refuge on the basis of our imagination of the Buddha. तो जब हम बुद्ध को शरण गमन करते हैं वो शरण गमन हम हमारी कल्पना शक्ति के आधार पर करते हैं। Because we can see the Buddha, we know the Buddha, क्योंकि हम बुद्ध को देख सकते हैं, हम बुद्ध को जानते हैं so we go for refuge to him. और इसलिए हम उनकी शरण में जाते हैं। So the second object for our imagination is Dhamma. तो हमारी जो कल्पना शक्ति है उसके लिए दूसरा हमारा ध्येय होता है वो होता है धम्म। What is Dhamma? धम्म क्या होता है? Well, of course, it's the teaching of the Buddha.
अब निश्चित तौर पे वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। For instance, we've been doing the Anapanasati and Maitri Vikas. उदाहरण के लिए हम अनापनसति और मैत्री विकास कर रहे थे। These were taught by the Buddha. ये बुद्ध द्वारा सिखाया गया है। Yesterday I was mentioning the Anatta doctrine, the Anatman doctrine. तो कल मैं जो है अनता का या अनात्मता का सिद्धांत बता रहा था। This is the teaching of the Buddha. ये भी बुद्ध की शिक्षा है। We're trying to put the Buddha's teaching into practice. हम बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में लाने का प्रयास कर रहे But the हैं। Dhamma is something more than that. लेकिन धम्म इससे भी ज्यादा कुछ है। The Dhamma is the content of the Buddha's own experience. तो धम्म जो है बुद्ध के अपने अनुभव का संच है। When the Buddha woke up under the Bodhi tree, he saw the Dhamma for himself. जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे जागृत हो गए थे, उन्होंने अपने आप धम्म को देख लिया था। He saw the true nature of this existence. तो इस अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये उन्होंने देख लिया था। And he saw that true nature was infinite. और उन्होंने ये देखा कि वास्तविक जो स्वरूप है वो अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। So we need to keep the Buddha's teaching before us all the time. तो हमेशा हर वक्त हमारे लिए जरूरी होता है कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को हमारे समक्ष रखें। We need to imagine the Buddha is teaching us. हमें ऐसी कल्पना करनी होती है कि बुद्ध हमें शिक्षाएं प्रदान कर रहे Well, हैं he is teaching us actually. और वास्तव में वो हमें सिखा भी रहे हैं। When I teach you the Metta Bhavana, really it's the Buddha teaching. तो जब मैं आपको मेत्ता भावना सिखा रहा हूँ, बुद्ध आपको मेत्ता भावना सिखा रहे I हैं। don't mean I'm the Buddha, I'm not the Buddha. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध नहीं हूँ। But I'm passing on to you what I've learned from my teacher, what he learned from his teachers, going back to the Buddha. लेकिन मैं आप तक वो बात पहुंचा रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से सीखी है, मेरे शिक्षकों ने उनके शिक्षकों से सीखी है, उनके शिक्षकों ने उनके शिक्षकों से सीखी है, जिन्होंने बुद्ध से सीखी। We're passing on to you the Buddha's teaching. हम आप तक बुद्ध की शिक्षाएं पहुंचा रहे हैं And you have to pass it on to others. और आपको आगे जाकर वो दूसरों तक पहुंचानी It's है। been passed on for 2,500 years, you must keep it going. 2500 साल तक ये शिक्षाएं आगे बढ़ाई जा रही है और आपको भी उन्हें आगे बढ़ाना है। So you need to imagine that you're hearing the truth from the Buddha himself. तो आपको कल्पना करनी होती है कि आप सत्य जो है स्वयं बुद्ध से सुन रहे हैं। When you imagine the Buddha is communicating with you. जब आप बुद्ध की कल्पना करते हैं तो बुद्ध भी आपसे संवाद करते हैं। Of course, it's not some bhoot or anything like that तो ये talking to कुछ you. ऐसा नहीं है जैसे कोई भूत प्रेत आपसे बात करता है। Yes, it's your imagination. हाँ, ये आपकी कल्पना ही है। But if your imagination is reaching as high as the Buddha, it is the Buddha. लेकिन अगर आपकी कल्पना शक्ति जो है बुद्ध के स्तर तक पहुंच सकती है तो वो बुद्ध ही है। And when you listen to the Buddha is speaking to you. और जब आप बुद्ध की सुनते हैं तो बुद्ध आपसे बात करते हैं। So you need to open yourself up to the Buddha's teaching. और इसलिए आपको अपने आप को खुला करना पड़ता है ताकि आप बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। If you open yourself up to that teaching, you will be transformed. अगर आप उन शिक्षाओं के लिए अपने आप को खुला करते हैं तो आप परिवर्तित हो सकते हैं। This is what Baba Sahib wanted for the whole of India. और यही बाबा साहब पूरे भारत के लिए चाहते थे। He wanted the whole of India to open up to the Buddha's teaching. वो चाहते थे कि सारा जो भारत है वो बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति खुला हो जाए। And then this system of discrimination, of prejudice, of graded hierarchy would just disappear. और ये जो पूर्वाग्रह की प्रणाली है, शोषण की प्रणाली है, वर्गवारी की जो प्रणाली है, ये सब गायब हो जाएगी। If people would open up to the Buddha's teaching, it would just disappear like that. अगर लोग बुद्ध की शिक्षाओं के लिए खुले हो जाएंगे तो वो सब यूं ही गायब हो जाएगी। Just imagine if all the population of India did the Maitri Vikas every day. कल्पना कीजिए कि अगर समूचा भारत जो है रोज मैत्री विकास का अभ्यास कर रहा है, Well, it would be a completely different society, wouldn't there? तो क्या एक समाज पूरी तरह से अलग सा समाज नहीं बन जाएगा? That's your job. तो ये आपका काम है। That is your job. I'm an old man now. क्योंकि मैं अभी बहुत बूढ़ा हूँ इसलिए ये आपका काम I है। will continue to work as long as I have strength. तो जब तक मुझ में ताकत है मैं कार्य करता रहूंगा। But it's your job to carry on this task. लेकिन ये जो कार्य है इसे आगे ले जाना ये आपका कार्य है। You are a link in this great chain going back to the Buddha. तो परिवर्तन की ये जो श्रृंखला है इसकी आप एक कड़ी हो जो कड़ी पीछे बुद्ध तक जाती है। So you need to imagine you're in the lineage of the Buddha. तो आपको ये कल्पना करनी होगी कि बुद्ध का जो भी वंशावली है उसके आप भाग हो। You are Shakya Putta, Shakya Putti.
Yeah? तो आप शाक्य पुत्र और शाक्य पुत्री हो। You're sons and daughters of the Shakyan. तो शाक्य लोगों के आप बेटा और बेटियां हो। You need to feel that. आपको वो महसूस करना होगा, You need to imagine that. आपको वो कल्पना करनी होगी। If you can really imagine that, then you will act. अगर आप वास्तव में वो कल्पना कर सकेंगे तो आप वो कृति कर सकेंगे। If you're part of the Buddha's family, you need to live up to that family name. अगर आप बुद्ध के परिवार का अपने आप को हिस्सा समझते हो तो उस गरिमा के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना होगा। So we need to imagine the Dhamma. तो हमें धम्म की कल्पना करनी होगी। Then one more. और एक है Buddha, Dhamma, Sangha, of course. तो बुद्ध धम्म और अब संघ। So what is the Sangha? तो फिर संघ क्या है? Well, this is a complex thing. तो ये बहुत ही जटिल ऐसी कुछ बात है। First of all, the Sangha is all those who've woken up. तो सबसे पहली बात संघ यानी वो सारे लोग जो जागृत हो चुके हैं। It's all those who've realized there's no fixed I. वो सारे लोग जो इस बात को महसूस कर चुके हैं कि कोई भी नित्य ऐसा आत्म या स्व नहीं है। It's all of those who've become development. वो सारे लोग जो विकसित हो चुके हैं। Those who've become moral beings. वो सारे जो लोग जो नैतिक व्यक्ति बन चुके हैं। That's the Sangha. वो संघ है। As a refuge, that's what the Sangha is. एक शरण स्थान के तौर पे संघ यही होता है। Because you can rely on those people. क्योंकि आप उन लोगों पर निर्भर कर सकते हैं। But then the Sangha has two other meanings. लेकिन संघ के दो और भी मतलब होते हैं। The Sangha also means those who've committed themselves to the path. तो संघ यानी वो भी व्यक्ति होते हैं जो मार्ग के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। In that sense, the Triratna Bauddha Sangha is a Sangha. और उस अर्थ से त्रिरत्न बौद्ध संघ भी संघ है। It's not Sangha in the first sense. तो पहले अर्थ से जो संघ था उस तरह का ये संघ नहीं है। We're not perfect beings. क्योंकि हम परिपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। True? Yes. Thank you. Confirmation from Bharti. We're not perfect. हम परिपूर्ण नहीं हैं। She knows me, so she knows I'm not perfect. She refuses to translate. So, the Sangha in this sense is those who've effectively committed themselves to the path. तो इस अर्थ से संघ उन व्यक्तियों का समूह होता है जो परिणाम कारक रूप से अपने आप को मार्ग के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। Well, it's those who've said, I am going to live my life for the sake of the Buddha and Dhamma. तो ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं अपना जीवन बुद्ध धम्म और संघ के लिए जीऊंगा। We all need to do that. और हम सभी को ये करने की आवश्यकता होती है। Please do stop talking because it can be heard everywhere. Just keep quiet. You can have your turn in a while. So yes, it's necessary that we all commit ourselves. तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम सब अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करें। But it doesn't have to be in our Sangha. There are other Sanghas too. लेकिन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ हमारे ही संघ में हो क्योंकि और भी बहुत सारे संघ हैं। We're not the only one. We're not necessarily the best. हम कोई एकमात्र ऐसे संघ नहीं और हम सर्वोत्कृष्ट संघ भी नहीं हैं। But you need to commit yourself within a Sangha. लेकिन किसी संघ के साथ अपने आप को आपको प्रतिज्ञाबद्ध करना होता है। Because a Sangha gives you the support, the encouragement, the challenge that you need in order to grow. तो जो सहारा है, चुनौतियां हैं और प्रेरणा की जो आवश्यकता होती है आपको मार्ग पर बने रहने के लिए वो संघ आपको प्रदान करता है। So you need to think about moving towards a Sangha. तो आपको इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि आप किसी संघ की ओर मार्गक्रमण करें। There's a third meaning to Sangha. संघ का तीसरा भी एक मतलब होता A है। Sangha is all those who gather together with some degree of commitment to the Buddha, Dhamma and तो Sangha. संघ वो सारे लोग भी होते हैं जो इकट्ठा आते हैं और बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उनमें कुछ हद तक प्रतिज्ञाबद्धता होती है। We are a Sangha here. हम यहाँ पर एक संघ है। At least for these few days, we're a Sangha. भले ही ये आने वाले थोड़े ही दिनों के लिए है लेकिन हम एक संघ है। We're meeting in confidence in Baba Sahib and going for refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha. तो हमारे मिलने का आधार ये है कि हम सभी को बाबा साहब के ऊपर विश्वास है और हम सब बुद्ध धम्म और संघ की ओर बढ़ना चाहते We're हैं। trying to practice
the Buddha's teaching. बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके अनुसार आचरण करने का हम प्रयास कर रहे हैं So for a while, we're a Sangha, और इसीलिए थोड़े काल के लिए जो है हम संघ हैं and that's really good. और ये बहुत अच्छी बात The है world needs Sangha. दुनिया को संघ की जरूरत है Because what is the Sangha in essence? क्योंकि संघ का अगर सार देखा जाए तो वो क्या है It's the ideal society. क्योंकि वो आदर्श समाज है It's a society of all those who treat each other with maitri. तो संघ उन सारे लोगों का समाज है जो एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते It's the हैं society, the community of all those who look to the Buddha. तो वो ऐसे लोगों का समाज है समूह है जो बुद्ध की ओर देखते It's हैं all those who practice the Dhamma. वो सारे लोग हैं जो धम्म का आचरण करते हैं It's the perfect human society. वो एक परिपूर्ण मानव समाज है Naturally, if people are in the Sangha, they live according to liberty, equality and fraternity. और बहुत ही नैसर्गिक रूप से अगर लोग संघ में हैं तो वो स्वतंत्रता समता और बंधुत्वता के आधार पर जीवन व्यतीत करते So हैं when we look to the Sangha, we're imagining the best society. और इसलिए जब हम संघ की ओर देखते हैं तो हम एकदम उत्कृष्ट समाज की कल्पना करते हैं We're imagining what the whole of society could be. हम कल्पना करते हैं कि पूरा समाज किस तरह से बन सकता है This is what Baba Sahib said. और यही बाबा साहब ने कहा है He said that India doesn't have to be this system of graded inequality. उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं कि भारत हमेशा ही ये वर्गवारी की व्यवस्था में बटा रहे It could be a society of liberty, equality and fraternity. वो ऐसा समाज हो सकता है जिसमें स्वतंत्रता समता और बंधुत्व हो Baba Sahib's vision was so great. बाबा साहब की जो दृष्टि थी वो बहुत ही महान थी His imagination was so high. उनकी जो कल्पना थी वो बहुत ही विशाल थी Even though India at that time was even more oppressive in many ways than it is now. और भले ही उस वक्त भारत कई तरह से बहुत ज्यादा शोषित था आज की तुलना में Baba Sahib dared to imagine something completely different. लेकिन बाबा साहब ने साहस किया ऐसी बात कल्पना करने का साहस किया जो पूरी तरह से अलग थी नई थी And he was able to embody that in your constitution. और आपके संविधान में उसे लिखने में भी वो कामयाब रहे थे The preamble to the constitution is nothing but a statement of Sangha. और जो संविधान का जो प्रीएम्बल है वो कुछ भी नहीं है लेकिन वो संघ की ही व्याख्या करता है His imagination for India is that it becomes a Sangha. तो उनकी भारत के लिए ये कल्पना थी कि भारत जो है वो संघ की तरह बने Where everybody respects everybody else. जहाँ पर हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का आदर करता है Nobody forces anybody else. कोई भी किसी के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करता Nobody thinks they're better than anybody else. कोई भी ये नहीं सोचता कि वो दूसरे से और ज्यादा बेहतर है And everybody feels maitri for everybody else. और हर कोई हर दूसरे व्यक्ति के लिए मैत्री महसूस करता What है a wonderful dream. कितना अच्छा सपना है Extraordinary dream. बहुत ही अलग सा सपना It है takes a great mind to have such an imagination. और इस तरह की कल्पना शक्ति होने के लिए एक बहुत ही महान मन मस्तिष्क की आवश्यकता होती We है must have that imagination too. हमारे पास भी ऐसी कल्पना शक्ति होनी We चाहिए must open our minds up to that mighty vision. तो ये जो महान ऐसी दृष्टि है उसके लिए हमें अपने मनों को खुला करते आना We चाहिए know day by day it's not like that. हमें पता है कि हर दिन जैसा बीत रहा है वो वैसा नहीं हो रहा है We know about the atrocities, we know about the oppression. तो हमें पता है शोषण है हमें पता है अत्याचार हो रहे हैं जुल्म हो रहे हैं We know about the violence. हमें पता है हिंसा हो रही है We know about all that. हम हर बात के बारे में जानते But we हैं must imagine something much higher. लेकिन फिर भी बहुत उच्च स्तर पर जो है उसकी हमें कल्पना करनी If चाहिए we imagine that high, we can transform. अगर उस ऊंचाई तक हम कल्पना कर सकते हैं तो उस ऊंचाई तक हम परिवर्तित हो सकते If we imagine the Sangha on the basis of the Dhamma and on the basis of the Buddha, then we can work towards creating a Sangha. बुद्ध और धम्म के आधार पर अगर हम संघ की कल्पना कर सकते हैं तो हम उस आधार पर कार्य भी कर सकते हैं So these are the three images we must keep in our minds. तो ये तीन ऐसी छवियां हैं ऐसे प्रतिबिंब हैं जो हमेशा हमें अपने मन में रखने We चाहिए must keep in our minds the image of the perfect human being.
एक जो परिपूर्ण व्यक्ति है, उस परिपूर्ण व्यक्ति की छवि हमें अपने मन में रखनी And we चाहिए। must realize we can become like that. और हमें ये एहसास भी होना चाहिए कि हम भी उस तरह बन सकते हैं। We keep in our minds the truth, the way things really are. हमें हमारे मन में वो सच्चाई रखनी चाहिए कि चीज़ें वास्तविक रूप में कैसी है, And we imagine the Buddha is communicating that truth to us. और हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि वो जो सच्चाई है वो बुद्ध हम तक संवादित कर रहे हैं। So we're transforming ourselves. तो हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। We imagine the perfect human society. हम एक परिपूर्ण मानव समाज की कल्पना कर रहे हैं। And then we work to create it. If you keep them in your mind, if you keep them in your heart, you will overcome the many obstacles that come in your way. अगर वो आपके मन में रखते हैं, आप उन्हें अगर वो आपके हृदय में रखते हैं, तो आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आती है, बहुत सारी उन्हें आप पार कर सकते हैं। I guarantee you there will be so many difficulties. मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि बहुत सी बाधाएं आएंगी। I'm very sorry to say it, but it's true. कहते हुए मुझे बेहद खेद हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। There will be many, many difficulties. बहुत रुकावटें आएंगी। But if we have this great vision before us, we will overcome those difficulties. लेकिन अगर हमारे सामने ये महान दृष्टि होगी, तो इन सारी बाधाओं को हम पार कर लेंगे। So I hope that you all got from this how far you can imagine. तो मुझे आशा है कि इससे आपको ये पता चल गया होगा कि किस हद तक हम कल्पना कर सकते हैं। Try to see that vision for yourselves. उस दृष्टि को आप अपने स्वयं के लिए देखने का प्रयास कीजिए। See the Buddha in front of you. बुद्ध को अपने समक्ष देखिए। Let your Buddha be so beautiful, like Baba Sahib's. और जैसे बाबा साहब का बुद्ध बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपके भी बुद्ध बहुत सुंदर होने दीजिए। Hear the Buddha's message spoken for you. बुद्ध आपको जो संदेश दे रहे हैं आपके लिए, आप उसे सुनिए। Imagine that perfect society. उस परिपूर्ण समाज की कल्पना कीजिए। This is the task of NNBY. ये NNBY का कार्य है। It's a task for you individually. व्यक्तिगत रूप से ये आपका कार्य है। You have to transform yourself. आपको स्वयं को परिवर्तित करना है। You cannot transform society if you are not transformed. अगर आपके स्वयं में परिवर्तन नहीं है, तो आप समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। The revolution begins here. तो जो क्रांति है वो आपके भीतर से शुरू होती है। On the basis of that, you can transform others. और उसके आधार पर आप दूसरों में परिवर्तन ला सकते So हैं। if you keep this in your heart, if you keep this before you, nothing can stop you. तो अगर ये आप आपके हृदय में रखते हैं, आप हमेशा इसे याद रखते हैं, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। And as I keep saying to you, it's up to you now. और जैसे मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ, अब ये सारी बातें आपके ऊपर है। My generation has done some work. मेरी जो पीढ़ी थी उसने कुछ काम कर लिया है। Not enough, I'm sorry. खेद है मुझे कि वो पूरा नहीं था, बहुत कुछ नहीं कर पाए। Your generation must do much more. लेकिन आपकी जो पीढ़ी है उन्हें बहुत कुछ करना है। You are the future of this great vision. तो ये जो महान दृष्टि है, उस दृष्टि का आप सब भविष्य हो। But never ever give up that vision. लेकिन कभी भी आप उस दृष्टि का त्याग मत कर दीजिए, उसे छोड़ मत दीजिए। Namo Buddhaya, Jai Bhim.